ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अव्यक्त बाप दादा के 16 नवंबर 2025 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 15 दिसंबर 2007। तो सार में बाबा ने कहा, समय के महत्व को जान, कर्मों की गुह्य गति का अटेंशन रखो, नष्टो मोहा एवर रेडी बनो। अब इसका विस्तार सुनेंगे। आज सर्व खजानों के दाता, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देने वाला बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने के बालक सो मालिक अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। अखंड खजानों के मालिक बाप सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न कर रहे हैं। हर एक को सर्व खजाने देते हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि अखंड खजाना है। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के नयनों में समाये हुए हैं, सभी खजानों से भरपूर हर्षित हो रहे हैं। आजकल के समय प्रमाण सबसे अमूल्य श्रेष्ठ खजाना है पुरुषोत्तम संगम युग का समय, क्योंकि इस समय पर ही सारे कल्प की प्रारब्ध बना सकते हो। इस छोटे से युग की प्राप्तियों और प्रारब्ध को प्रमाण 1 सेकंड की वैल्यू 1 वर्ष के समान है। इतना ये अमूल्य समय है। इस समय के लिए ही गायन है, अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इस समय ही परमात्म पाठ नोंदा हुआ है। बाबा इसी युग में कल्प के संगम युग पर ही बाबा आते हैं और कोई भी युगों में परमात्मा नहीं आते, इसलिए ये समय बहुत ही वैल्यूबल है। इसका 1 सेकंड 1 वर्ष के समान है, इतना इसका वैल्यू है। इसलिए इस समय को हीरे तुल्य कहा जाता है। सत्युग को गोल्डन तुल्य कहा जाता, गोल्डन एज कहा जाता, लेकिन इस समय भी हीरे तुल्य है और आप सब बच्चे भी हीरे तुल्य जीवन के अनुभवी आत्माएं हो। इस समय ही बहुत काल की बिछड़ी हुई आत्माएं परमात्म मिलन, परमात्म प्यार, परमात्म नॉलेज, परमात्म खजानों के प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। सारे कल्प में परमात्मा के वर्षे के अधिकारी इस एक संगम युग पर ही बनते हैं। सारे कल्प में देवात्माएं महान आत्माएं हैं, लेकिन इस समय परमात्म ईश्वरीय परिवार है। इसलिए जितना इस वर्तमान समय का महत्व है, इस महत्व को जान, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहें उतना बना सकते हो। आप सब भी इस महान युग के परमात्म भाग्य को प्राप्त करने वाली पद्म भाग्यवान होना। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य के रूहानी नशे और भाग्य को जानते अनुभव कर रहे हैं ना। खुशी होती है ना। दिल में क्या गीत गाते हो, वाह मेरा भाग्य वाह, क्योंकि इस समय के श्रेष्ठ भाग्य के आगे और कोई भी युग में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। तो बोलो, सदा अपने भाग्य को स्मृति में रखते हर्षित होते हो ना। होते हो? फिर पूछा, जो समझते हैं कि सदा हर्षित होते हैं, कभी कभी वाले नहीं, जो सदा हर्षित होते हैं वो हाथ उठाओ। सदा, सदा के लिए बात कर रहे हैं बाबा, अंडरलाइन करना सदा। अभी टीवी में आपका फोटो आ रहा है, बाबा ने कहा सदा वालों का फोटो आ रहा है, मुबारक हो। माताएं हाथ उठाओ, शक्तियां हाथ उठाओ, डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। एक एक से बाबा ने हाथ उठाया। क्या शब्द याद रखेंगे? सदा शब्द। कभी कभी वाले तो पीछे आने वाले हैं। वरदान बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि समय की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। समय की गति को जानने वाले अपने को चेक करो कि मास्टर सर्वशक्तिवान हमारी गति तीव्र है। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? पूछ रहे हैं बाबा। पुरुषार्थ तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन बाबा क्या देखना चाहते हैं? हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी, हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर है, वह सिर्फ पास है। तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण विशेष 2 हैं, एक नष्टो मोहा, दूसरा एवर रेडी। सबसे पहले नष्टो मोहा, इस देह भान देह अभिमान से हैं, तो और बातों से नष्टो मोहा होना मुश्किल नहीं है। किससे नष्टो मोहा होना? पहले
देह भान और देह अभिमान, ये दो चीज़ों से नष्टोमोह हो गया, फिर तो देही अभिमानी स्थिति बन गई, फिर और चीज़ों से नष्टोमोह होना कोई मुश्किल नहीं है। देह भान की निशानी है वेस्ट, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय। ये चेकिंग स्वयं ही अच्छी तरह से कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर के संकल्प क्या चल रहे हैं, वेस्ट हैं या नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, वो तो हम खुद जानते। साधारण समय वो भी नष्टोमोह होने नहीं देता। तो चेक करो, हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म सफल हुआ, क्योंकि संगम युग पर विशेष बाप का वरदान है। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो अधिकार सहज अनुभूति कराता है। और एवर रेडी का अर्थ है मन वचन कर्म, संबंध संपर्क में समय का ऑर्डर हो। अचानक तो एवर रेडी और अचानक ही होना है। जैसे अपनी दादी को देखा, अचानक एवर रेडी, हर स्वभाव में, हर कार्य में इजी रही। देखा है ना बड़े दादी को, जिन्होंने भी देखा है, हाँ, कितनी दादी इजी रहती थी, सरल रहती थी, हल्की होकर रहती थी, हर कार्य में इजी रही, संपर्क में इजी, स्वभाव में इजी, सेवा में इजी, संतुष्ट करने में इजी, संतुष्ट रहने में इजी। इसलिए बाप दादा समय की समीपता का बार बार इशारा दे रहे हैं। स्व पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए अपने जमा के खाते को चेक करो। 3 विधियां खजानों को जमा करने की पहले भी बताई हैं, फिर से सुना रहे हैं। कैसे हमारा जमा का खाता कैसे बढ़ेगा, वो बाबा बता रहे। उन 3 विधियों को स्वयं चेक करो। एक है स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना जमा करना, प्राप्तियों का खजाना जमा करना। दूसरा है संतुष्ट रहना, इसमें भी सदा शब्द ऐड करो, कभी संतुष्ट हो गए, कभी नाराज हो गए, नहीं, सर्व को संतुष्ट करना, इससे पुण्य का खाता जमा होता है। खुद संतुष्ट रहना और सभी को भी संतुष्ट करना, और ये पुण्य का खाता अनेक जन्मों की प्रारब्ध का आधार रहता है। जितना जितना ये पुण्य हमारे पास होगा, जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध का यही आधार है। तीसरा, सदा सेवा में अथक, निस्वार्थ और बड़ी दिल से सेवा करना। इससे जिसकी सेवा करते हैं उनसे स्वतः ही दुआएं मिलती हैं। ये 3 विधियां हैं, स्वयं का पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ। ये तीनों खाते जमा हैं। फिर पूछा बाबा ने, तो चेक करो कि अचानक अगर कोई पेपर आ भी जाए तो पास भी ऑनर हो सकेंगे। क्योंकि आजकल के समय अनुसार प्रकृति के हलचल की छोटी छोटी बातें कभी भी आ सकती हैं, इसलिए कर्मों की गति का नॉलेज विशेष अटेंशन में रहे। कर्मों की गति बड़ी गुहिया है। जैसे ड्रामा का अटेंशन रहता है, आत्मिक स्वरूप का अटेंशन रहता है, धारणाओं का अटेंशन रहता है, ऐसे ही कर्मों की गुह्य गति का भी अटेंशन आवश्यक है। साधारण कर्म, साधारण समय, साधारण संकल्प, इससे प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। इस समय आप सभी जो भी पुरुषार्थी है वो श्रेष्ठ विशेष आत्माएं हैं, साधारण आत्माएं नहीं। साधारण आत्माएं नहीं हो, बाबा ने कहा। विश्व कल्याण के निमित्त, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। सिर्फ अपने को परिवर्तन करने वाली नहीं हो, विश्व के परिवर्तन के जिम्मेवार हो। इसलिए अपने श्रेष्ठ स्वमान के स्मृति स्वरूप बनना ही है। बाप दादा ने देखा, सभी का बाप दादा और सेवा से अच्छा प्यार है। सेवा का वातावरण चारों ओर कोई ना कोई प्लान प्रमाण चल रहा है। साथ साथ अभी समय के प्रमाण विश्व की आत्माएं जो दुखी अशांत हो रही हैं, उन आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों द्वारा स्काश दो। जैसे प्रकृति का सूर्य स्काश से अंधकार को दूर कर दे, रोशनी में लाता है, अपनी किरणों के बल से कई चीज़ों को परिवर्तन करता, ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य अपने प्राप्त हुए सुख शांति की किरणों से, स्काश से दुख अशांति से मुक्त करो। मनसा सेवा से, शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो।
तो अभी मनसा सेवा करो। जैसे वाचा सेवा का विस्तार किया है, वैसे मनसा स्काश द्वारा आत्माओं में हैप्पी और होप की लहर फैलाओ। क्योंकि एक तो लोग खुशी गुम हो गई है, उसको खुशियाँ दो, और दूसरा होप पैदा करो। जो लोग हिम्मत हार चुके हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो उनको होप पैदा करो। निराश आत्माओं में आशा का दीपक जगाओ। इस वर्ष जो हैप्पी और होप की टॉपिक रखी है, और उसी प्रमाण हिम्मत दिलाओ, उमंग उत्साह दिलाओ, बाप का वर्षा दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। अभी आवश्यकता स्काश देने की ज़्यादा है। इस सेवा में मन को बिजी रखो तो मायाजीत विजयी आत्मा स्वतः ही बन जाएंगे। बाकी छोटी छोटी बातें जो साइड सीन है, साइड सीन में कुछ अच्छा भी आता है, कुछ बुरी चीज़ें भी आती हैं। तो साइड सीन को क्रॉस कर मंजिल पर पहुंचना होता है। साइड सीन देखने के लिए साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहो बस, तो साइड सीन मनोरंजन हो जाएगी। तो एवर रेडी हो ना, कल भी कुछ हो जाए। एवर रेडी है, पूछ रहे हैं बाबा। पहली लाइन एवर रेडी है, कल भी हो जाए तो टीचर्स तैयार हैं तो अच्छा, ये वर्ग वाले तैयार हैं, जितने भी वर्ग आए हैं एवर रेडी। सोचना, देखना, दादियाँ देख रही हो, सब हाथ हिला रहे हैं। अच्छा है, मुबारक हो। अगर नहीं भी है ना तो आज की रात तक हो जाना। फिर देखो बाबा ने कितना वो किया, क्योंकि समय आपका इंतज़ार कर रहा है। बाप दादा मुक्ति का गेट खोलने का इंतज़ार कर रहा है। एडवांस पार्टी आपका आह्वान कर रही है। क्या नहीं कर सकते हो, मास्टर सर्वशक्तिवान तो हो ही। दृढ़ संकल्प करो, ये करना है, ये नहीं करना है बस। तो दृढ़ संकल्प से नहीं को भी नहीं करके दिखाओ, मास्टर तो हो ही ना। अच्छा, अभी पहली बारी कौन आए हैं? जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ, फिर कहा हिलाओ। इतने आए हैं। अच्छा, जो भी पहली बारी आए हैं उनको पदम गुणा मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा खुश हैं कि कल्प पहले वाले बच्चे फिर से अपने परिवार में पहुंच गए हैं। इसलिए अभी पीछे आने वाले कमाल करके दिखाना, पीछे रहना नहीं। पीछे आए हो लेकिन पीछे नहीं रहना, आगे से आगे रहना। इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हिम्मत है ना? फिर पूछा बाबा ने, हिम्मत है? अच्छा है, हिम्मते बच्चे मददे बाप दादा और परिवार है। अच्छा है, क्योंकि बच्चे घर का श्रृंगार हो। तो जो भी आए हैं वो मधुबन के श्रृंगार हैं। अच्छा, सेवा कर्तन भोपाल जोन का है। अच्छा, बहुत आए हैं, झंडियाँ हिला रहे हैं। अच्छा है, गोल्डन चांस तो मिला है ना। अच्छा, जो भी सेवा के निमित्त आए हैं, इसमें से भी सभी ने सेवा का जो बल है, फल है, अतीन्द्रिय सुख का, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का वो अनुभव किया है। अभी भले हाँ के लिए झंडी हिलाओ जिसने किया हो। अच्छा, अभी तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया है। ये सदा रहेगा या थोड़ी देर समय रहेगा? जो दिल से प्रॉमिस करता है, देखा देखी हाथ नहीं उठाना। जो दिल से समझता है कि मैं इस प्राप्ति को सदा कायम रखूँगा, विघ्न विनाशक बनूंगा, वो झंडी हिलाओ भले। अच्छा, देखो आप टीवी में आ रहे हो, फिर ये टीवी का फोटो भेजेंगे। अच्छा, ये चांस जो रखा है वो बहुत अच्छा चांस, लेते भी खुशी से हैं और टर्न बाय टर्न सभी को खुली दिल से छुट्टी भी मिल जाती है आने की। अच्छा, अभी कमाल क्या करेंगे? तो फिर दादी ने कहा, बाबा 2008 में आपको प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। 2007 की मुरली है, तो बाबा ने, दादी ने तब ये कहा था। अच्छा है, एक दो को सहयोग देकर इस वायदे को पूरा करना। करेंगे, ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे ना। मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए कोई भी वायदा निभाना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ दृढ़ता को साथी बना के रखना, दृढ़ता को नहीं छोड़ना, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो जहाँ दृढ़ता होगी वहाँ सफलता है ही है। ऐसे है ना,
करके दिखाएंगे। बाप दादा को भी खुशी है, अच्छा है, देखो कितनों को चांस मिलता है। आधा क्लास तो सेवा करने वालों की तरफ का होता है। अच्छा है, देखो, क्योंकि बाबा से मिलने जब जाते हैं ना तो सेवाधारी जिस भी जोन के होते हैं तो आधा आधा क्लास, आधा डायमंड हॉल तो उनसे ही भरा हुआ होता है। तो वो बात बाबा कर रहे हैं। देखो साकार बाबा के होते हुए बहुत अच्छा पार्ट बजाया है। पहला म्यूजियम इसने तैयार किया था। महेंद्र भाई जी थे ना भोपाल वाले, उन्हों को बाबा ने याद किया, तो वो भी बैठे थे वहीं पे। हाँ, अभी तो नहीं है वो, अभी तो उनके बाद अवधेश दीदी थे, वो भी नहीं है, लेकिन तब उस जमाने में पहला म्यूजियम इन्होंने बनाया था। तो भोपाल जोन वालों का सेवा का है ना, इसलिए वो भी आए, तो बाबा उनसे बात करें। तो देखो साकार बाप की दुआएं सारे जोन को हैं। अभी भी बहुत बड़ा म्यूजियम उन्होंने आगरा में कहा तो और भी बनाया है। अभी कोई नवीनता करके दिखाएंगे। अभी बहुत समय हो गया है, कोई नई इन्वेंशन नहीं निकाली है। वर्गीकरण भी बहुत पुराना हो गया है। प्रदर्शनियां, मेला, कॉन्फ्रेंस, स्नेह मिलन, ये सब हो गए हैं। अभी कोई नई बात निकालो, शॉर्ट और स्वीट, खर्चा कम और सेवा ज़्यादा। राय बहादुर हो ना, तो राय बहादुर नई राय निकालो। जैसे प्रदर्शनी निकाली, फिर मेला निकला, फिर वर्गीकरण निकला, ऐसा कोई इन्वेंशन निकालो। देखेंगे कौन निमित्त बनता है। अच्छा है, हिम्मत वाले हैं, इसलिए बाप दादा हिम्मत रखने वालों को सदा एडवांस में मदद की मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि हिम्मते बच्चे मददे बाबा। तो जो हिम्मत रखेगा बाबा उनकी मदद भी करता है, उस कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। अच्छा, अभी 1 सेकंड में सभी बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस की स्टेज के अनुभव में खो जाओ। अब मीठी स्वीट साइलेंस की स्टेज माना अपने को आत्मा शांत स्वरूप समझ के शांति धाम स्वीट साइलेंस होम में एकदम जाके टिक जाओ शांति में। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, शांति ही शांति, उसमें चमकती हुई लाइट शिव बाबा, शांति का सागर। शांति सागर से बहुत सुंदर किरणें निकलती हुई मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही। चारों तरफ शांति ही शांति। वापिस आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा, ऐसे बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा सफलता को प्राप्त करने वाले, सदा विजय के तिलकधारी, बाप दादा के दिल तख्तधारी, डबल ताजधारी, विश्व कल्याणकारी, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले, परमात्म प्यार में पलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। दादियों से बाबा ने बात करी, दादियों से। बच्चे हाजिर हैं तो बाप तो हाजिर है ही, ना बाप बच्चों से दूर हो सकता, ना बच्चे बाप से दूर हो सकते। वायदा है, साथ हैं, साथ चलेंगे, आधा कल्प ब्रह्मा बाप के साथ रहेंगे। दादी जानकी जी ने कहा, वो भी तो समाया हुआ साथ में ही है, मतलब शिव बाबा के लिए कि वो भी साथ में ही है। बाबा ने कहा, आपकी ये अनुभूति ठीक है, अभी तो गारंटी है कि अभी बाबा और बाबा दोनों साथ हैं, लेकिन जब राज्य करेंगे तो नहीं आएंगे, क्योंकि सतयुग में तो शिव बाबा का पार्ट नहीं है ना। तो ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण के रूप में और हम अन्य देवी देवताएं सब साथी बन के सतयुग में पार्ट बजाएंगे, लेकिन उस समय शिव बाबा परम धाम में होंगे, शिव बाबा नीचे नहीं होंगे, है ना। तो बाबा ने कहा सतयुग में पार्ट नहीं है, कोई देखने वाला भी चाहिए ना। फिर बाबा चिट चैट कर रहे हैं दादी से, कि कोई ऊपर से आप सबको नीचे देखने वाला भी तो चाहिए ना। फिर दादी बाबा को कह रही है, बाबा ऊपर कैसे मन लगेगा। बाबा कहते क्या करे, ड्रामा में पार्ट है, मुझे ऊपर रहना पड़ेगा।
ब्रह्मा बाप तो साथ है ना, फिर बाबा कह रहे हैं दादी को कि बाबा तो तुम्हारे साथ है ना। देखो ड्रामा क्या करता है। अच्छा, वरदान में बाबा ने कहा रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति, जिससे स्थूल सूरत में भी रियलिटी नजर आएगी। रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। जो भी संपर्क में आएगा उसे हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे, हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा। ऐसी रियलिटी वाली रॉयल आत्माएं ही फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनती हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। चारों ओर हलचल है, व्यक्तियों की प्रकृति की हलचल बढ़नी ही है। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लेना। तो बीच बीच में ट्रायल करो, एक सेकंड में मन बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ स्थित कर सकते हैं। इसको ही साधना कहा जाता है। सूचना है आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देने की सेवा करें। क्योंकि आत्माएं बहुत भयभीत है, चारों तरफ भय ही भय कदम कदम पर। इसलिए आज बाबा क्या कहते हैं, क्या करो, सबको अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देने की सेवा करें। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा समय के महत्व को जान कर्मों की गुह्या गति का अटेंशन रखो, नष्टो मोहा एवर रेडी बन। ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और बाकी तो आजकल गुजरात में चारों तरफ बिलियन मिनट्स ऑफ पीस प्रोजेक्ट का जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा 2 मास के लिए, जिसका उद्घाटन 24 अक्टूबर को हुआ था और 21 दिसंबर तक चलने वाला है। लेकिन गुजरात के भाई बहनों ने इतना उमंग में आकर के एक बार 100 करोड़ मिनट मुझे लगता है 15 दिन में ही पूरा कर लिया था। लेकिन फिर से वेरीफाई करने के लिए फिर दोबारा 0 कर दिया गया उनको मिनट को, फिर दोबारा वेरीफाई हुआ और फिर सबने दौड़ लगाई और फिर से कल रात को 100 करोड़ मिनट कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे क्या होगा वह हमारे बड़ों को ही पता है कि अभी आगे और क्या करना है। लेकिन गुजरात के भाई बहनों में इतना उमंग है कि मैं समझती हूँ कि अगर 500 करोड़ मिनट भी अगर कह देवे तो भी वो फट से कर लेंगे। 2 मास में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी तो स्कूल की सेवा शुरू ही हुई है। स्कूलों में तो बहुत सारे स्कूल बाकी है, इसलिए अगर ये सारा करने जाएंगे तो 100 करोड़ क्या 500 करोड़ भी तुरंत हम करके देंगे। यही सेवा का एक उमंग है और जो बाबा हम सब बच्चों से कराता भी है। तो ऐसी ये सेवाएं चल रही है। और शांति यात्रा भी आने वाली 23 तारीख को शांति यात्रा भी निकलने वाली है। तो ऐसे हम सभी अपने अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए और सबके लिए विश्व सेवा में अपना अपना योगदान देने में लगे हुए हैं। अभी हम चलेंगे बाबा की याद में। ओम शांति।